ॐ खड्गं चक्रगदे सुजापपरिघां चूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्ददतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा जो है कि हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर के आरंभ काल में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार से बन रहा है। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो आपकी राशि के अनुसार से एक बहुत इंपॉर्टेंट योग बनता दिखाई दे रहा है इस अक्टूबर के आरंभ काल में। शुक्र आपके लिए एक राजयोग का निर्माण कर रहा है। शुक्र आपकी राशि के अनुसार से 12वें भाव में स्वग्रही होकर विराजमान है और यह आपके लिए बहुत बंद रास्तों से दरवाजा खोलने के रास्ता बना सकता है। और शनि महाराज वैसे तो बहुत बढ़िया बैठे हैं, लेकिन वक्र अवस्था में जो उनके जो उत्पात हैं उनको शांत करने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। इसके साथ साथ ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से क्या कुछ होने वाला है वो आप सिलसिलेवार तरीके से समझ लें। श्राद्ध चल रहे हैं अक्टूबर के आरंभ काल में और उसके बाद नवरात्र प्रवेश करने का रास्ता बना रहे हैं। ऐसे में इन सब का प्रभाव आपके ऊपर किस प्रकार का रहेगा और कौन से उपाय खास तौर पर इन दिव्य रात्रियों में नवरात्र के अवसर पर आपको कर लेने चाहिए, जिससे आपके जीवन में सुंदर रास्ता आपको प्राप्त हो जाए। साथ साथ ग्रहण भी पड़ने वाला है और चतुर्ग्रही योग का निर्माण भी हो रहा है और किसके लिए अच्छा रहेगा, किसके लिए खराब, कौन सा दिन वो खास तौर पे, वो सारी बातें हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पहले बात कर लेते हैं अक्टूबर में 1 अक्टूबर की मंगलवार का अवसर। चतुर्दशी तिथि है उस दिन, आश्विन मास की चतुर्दशी, यानी चतुर्दशी के दिन जिनका गमन हुआ उनका श्राद्ध करने का सुंदर अवसर है। तो ये वर्ष में एक ही दिन तिथि आती है जो चतुर्दशी के दिन अवश्य अपने दिवंगत आत्माओं की जिनका चतुर्दशी के दिन गमन हुआ हो उनके निमित्त श्राद्ध कर लेना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो समय चल रहा है आपके लिए जो है वो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत लाभ की स्थिति को उत्पन्न करने के रास्ते आपके लिए बना सकता है, बहुत लाभ के रास्ते आपको दे सकता है। ग्रह दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं आपके कर्म के अनुसार से पूर्ण फल प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। जिस क्षेत्र में आप कर्म कर रहे हैं आने वाले 2-3 दिनों में वहां से आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स प्राप्त होने के योग बहुत सुंदर तरीके से विद्यमान होते दिखाई दे रहे हैं। तो पूर्ण सामर्थ्य के साथ कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। लेकिन एक समस्या है कि मंगल इन दिनों विशेष तौर पर जहां चल रहे हैं आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो थोड़ा सा आपको एकाकी भाव में ले जा रहे हैं। थोड़ा मंगल को सुधारने का आपको प्रयास करना चाहिए। सब कुछ होते हुए मंगल केवल क्या कहेगा, अकेला चना भाड़ नहीं बूझता, तो उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। मंगल इस वक्त सबसे आपका विरोध करके सब कुछ से आपको अलग करता दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा मंगल का उपाय कर लीजिए। हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने का मंगलवार है ही, तो हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का पाठ रखा है, नवग्रह शांति महायज्ञ रखा है, उसमें सम्मिलित होइए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। देखिए कष्टों को निवारण करने का योग आपके लिए बन जाएगा। शाम के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स प्राप्त होने के रास्ते आपको बहुत सुंदर तरीके से सूतक पातक बनते दिखाई देंगे। आप बात कर लेते हैं 2 तारीख की 2 अक्टूबर का दिवस गांधी जयंती का अवसर है और साथ साथ उस दिन अमावस्या भी पड़ रही है। सर्व पितृ कार्य अमावस्या, भूले बिसरे पितरों के निमित्त तर्पण करने का, उनको याद करने का, उनके लिए श्राद्ध करने का ये सुंदर अवसर है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग विद्यमान हो गया है। 11वें बैठे हुए ग्रह सप्तम विशेष तौर पर जो योग बना रहे हैं बृहस्पति के साथ, वो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए लाभ के रास्ते बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कई क्षेत्रों में विशेष तौर पर जो ग्रह योग बने हैं, चतुर्ग्रही योग बन गया है, ये अशांति का वातावरण बना सकता है। कई क्षेत्रों में जहाँ ग्रहण पड़ रहा है वहाँ के लिए भयावह विपदा उपस्थित करने के योग बना सकते हैं, क्योंकि 2 अक्टूबर को कई क्षेत्र में विश्व में ग्रहण भी पड़ेगा। 15 दिनों में 2 ग्रहण पड़ जाएंगे। तो ये ग्रहण विशेष तौर पर समझ लें, वृश्चिक राशि वालों के लिए जो ये ग्रहण के योग है इसमें कुछ खास उपाय करने की जरूरत है। आपकी राशि के अनुसार से जहाँ 11वें भाव में एक ग्रहण पड़ रहा है आपके लिए लाभ की सूचना को दिखा सकता है, लेकिन आपको अपने मनोमस्तिष्क विचारों को थोड़ा शांत रखते हुए कार्य करना है। बहुत ज़्यादा वासना में नहीं फंसना, इस बात का ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। जैसा हमने कहा उपाय के तौर पर सबसे श्रेष्ठ है आपके लिए सतनाजे का दान करें, गायत्री का पाठ करें, गायत्री का यज्ञ करें, तो सब पूर्ण से ये अच्छी बात इसमें यह है भारत के लिए कि भारत में ये ग्रहण नहीं पड़ रहा है, लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में ग्रहण पड़ा है 15 दिनों में 2 बार, वहाँ अशांति का वातावरण बन सकता है। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति उत्पन्न हो सकती है आने वाले कुछ समय में। और विशेष तौर पर देखें कि जहाँ विश्व के मध्यकाल भाग में जहाँ पर यूक्रेन इत्यादि का युद्ध चल ही रहा है और वो और
ज़्यादा भयावह स्थिति में जा सकता है, तो ये विश्व के दृष्टिकोण से दिखाई देता है। यदि हम 3 तारीख के दिन बात करें तो उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, नवरात्र आरंभ हो रहे हैं और इस बार भगवती का जो पदार्पण हो रहा है, घोड़े पर सवार होकर खड्ग हाथ में धारण करते हुए भगवती का ये स्वरूप है, दुष्टों का संहार करने का सुंदर अवसर बनेगा। जो दुष्ट हैं, गलत कार्य करते हैं, उनका संहार होने का रास्ता सुंदर रूप से भगवती बनाने को बिल्कुल जिस रूप में है, कर्म के अनुसार से दंड देने के लिए भगवती का ये स्वरूप बनता दिखाई दे रहा है। शारदीय नवरात्र वृश्चिक राशि वालों के लिए सब प्रकार से शुभ कल्याणकारी योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राजयोग आपकी राशि में सुंदर निर्माण होने की स्थिति दिखाई दे रहे हैं। बस शनि का उपाय आपको लगातार करने का प्रयास करना चाहिए। इस शनि का उपाय यदि आप कर लेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा, क्योंकि शनि इस दिन शतभिषा के चतुर्थ चरण में प्रवेश करने का योग बना रहे हैं और ये आपकी राशि के अनुसार से उसके लिए शनि का उपाय लगातार आप करेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ, हो सके तो तिल के द्वारा हवन करने का सुंदर प्रयास, तिल का दान करने का प्रयास करेंगे। शारदीय नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। शारदीय नवरात्र के दिन भगवती का सुंदर कलश स्थापन का मुहूर्त भी नोट कर लीजिए। कलश स्थापन का सुंदर मुहूर्त का समय रहेगा करीब सुबह 7:30 बजे से लेकर करीब 11 बजे तक, और शाम को करीब 5:15 बजे से लेकर रात्रि में 8:30 बजे के बीच में। तो यदि आप नवरात्र का सुंदर पूजन करें, भगवती का सुंदर सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास करें, तो संपूर्ण रूप से मनोरथ सिद्ध करने के योग बन सकते हैं। देखिए, आपकी राशि के अनुसार से भगवती का सुंदर मंत्र हम आपको दे रहे हैं, उसका आप यथाउचित भाव से जप करने का प्रयास करें, वो संपूर्ण रूप से मनोरथों को सिद्ध करने का रास्ता आपको बना सकता है। आपके लिए सबसे श्रेष्ठ जो है वो भगवती का एक मंत्र है, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। नवरात्र के पर्यंत आप इस मंत्र का कम से कम हर रोज 108 बार जप करने का प्रयास कीजिए। भगवती कृपा से बहुत सुंदर आपके लिए रास्ता बनेगा। हमने भी विवेकानंद योग आश्रम में सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है, जो पूरे नवरात्र पर्यंत चलेगा। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। यदि बहुत दूर है तो अपने नाम को आरक्षित कराकर सुंदर ब्राह्मणों के द्वारा उस यज्ञ में सम्मिलित हों। भगवती का सुंदर सानिध्य आश्रम पे है। भगवती का जो दिव्य शिवविग्रह, 500 साल पुराना शिवविग्रह, मुल्तान से आया हुआ शिवविग्रह, जो 1947 से विवेकानंद योगाश्रम में प्रतिष्ठित है। मनोकामना सिद्धि के लिए जो उनके समक्ष आके आराधना कर लेते हैं, उनके विजय प्राप्ति के योग बन जाते हैं निश्चित। कैसा भी मुकदमा जीवन में चल रहा हो, हार दिखाई दे रही है, यदि उनका सानिध्य ले लें तो विजय के योग अद्भुत रूप से बन जाएंगे। ये अकाट्य भगवती का आशीर्वाद है। इस भगवती के स्वरूप का तो अवश्य ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 4 तारीख की दिन बात करें, शुक्रवार का अवसर, द्वितीया तिथि, भगवती ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने का अवसर है। और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन कर जो योग बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं 2-3 दिन के लिए थोड़ा सा योग भारी बनते दिखाई दे। अननेसेसरी खर्चे आपके जिम्मे पड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, खर्चों पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अच्छा ये रहेगा कि आप भगवती का जो स्वरूप है ब्रह्मचारिणी देवी, उसका ध्यान करते हुए एक मंत्र बता रहे हैं, रोगान शेषान नपहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्न नारायणाम त्वामाश्रिता ह्या श्वेताम प्रयांति। इस मंत्र का जप करें। ये भगवती का स्वरूप है, काली जी का मंत्र है। और यदि स्वास्थ्य में या जीवन में कोई कष्ट चल रहा हो तो इसके द्वारा काली मिर्च का से हवन करते हुए यदि इस मंत्र का हवन कर ले, इस मंत्र से, तो कहा जाता है संपूर्ण कष्टों को दूर करने के योग बन सकते हैं। गौ सेवा भी करने का प्रयास करें। भगवती ब्रह्मचारिणी देवी का सुंदर अवसर है और कष्टों को दूर करने का रास्ता वहाँ से प्राप्त हो सकता है, लेकिन अननेसेसरी खर्चे ना पालें। ऐसा ग्रह दिखा रहा है कि बेकार के खर्चे आपके जिम्मे पड़ सकते हैं। 5 तारीख की दिन बात करें, शनिवार का अवसर, तृतीया तिथि, भगवती चंद्रघंटा की आराधना करने का अवसर है। सिंदूर तृतीया है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से जो समय है वो थोड़ा वासना में ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। अननेसेसरी की जो थोड़े से आपके ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं कि आपके योग जो बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं जिद आपको परेशान कर सकती है। शनि महाराज वैसे ही वक्री चल रहे हैं और लग्न को देख रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से। तो ये अननेसेसरी बेकार की बातों में अड़ने की बात मत कीजिएगा, ये इसका बात का ध्यान रखें। भगवती चंद्रघंटा का ध्यान करें, भगवती को सौंदर्य के प्रसादन उपस्थित करने का प्रयास करें। शनि अनुकूल होंगे और भगवती को सुंदर केश भी अर्पित करने का प्रयास करें। जो भगवती की मूर्ति पर सौंदर्य के प्रसादनों में केश भी आते हैं, वो उनको अर्पित करेंगे तो शनि आपके अनुकूल होने के सुंदर रास्ते बना सकते हैं। 6 तारीख की दिन बात करें, रविवार का अवसर, तृतीया तिथि थोड़ी वृद्धि की तरफ है। सूर्योदय के बाद भी थोड़ी देर विराजमान रहेगी, उसके बाद चतुर्थी का आगमन हो जाएगा। चतुर्थ नवरात्र का योग है। भगवती कुष्मांडा की आराधना करने का सुंदर अवसर है। ग्रह परिवर्तित होकर वृश्चिक में आ गए हैं चंद्रमा, और ये आपके लग्न में उपस्थित होकर नेगेटिव भावों को दूर करने का रास्ता आपके लिए उपस्थित कर रहे हैं। लाभ के रास्ते खोलते दिखाई दे रहे हैं।
बस मन को थोड़ा तटस्थ करना पड़ेगा। चंद्रमा को थोड़ी शक्ति देने का आपको प्रयास करना चाहिए। चंद्रमा को शक्ति किस प्रकार से दी जाए? कुष्मांडा की आराधना करके। माँ भगवती को कुष्मांड अर्पित यानी कुष्मांड यानी पेठा अर्पित करने का प्रयास करें और उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण भी करेंगे तो संपूर्ण रूप से भगवती। कहा जाता है कि पेठे की बलि इस सुंदर योग में जो भगवती के समक्ष उपस्थित करते हैं तो वो अंधकार से प्रकाश की तरफ जाते हैं और विश्व में विजय प्राप्त करने के योग सुंदर रूप से बनते दिखाई देते हैं। 7 तारीख के दिन बात करें, सोमवार का अवसर, उस दिन चतुर्थी का योग बनता दिखाई दे। चतुर्थी उदयातिथि के रूप में, फिर पंचमी का आगमन हो जाएगा और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये ग्रह योग दिखा रहा है आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट। आपके कार्यों में सफलता प्राप्त करने के रास्ते आपको बनते दिखाई देंगे, तो इस समय का आपको सदुपयोग करने का पूर्ण रूप से प्रयास करना चाहिए। बस ध्यान ये रखना है कि आप झगड़ों में ना पड़ें। मंगल आपको थोड़ा सा आपकी बात पे अड़ाता दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ऐसा भाव उत्पन्न कर रहा है कि मैं अकेला ही बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अकेले तो आप एक ही जगह कर सकते हैं ना। बहुत सारी जगहों पे काम करने के लिए, बहुत सारे कार्य करने के लिए बहुत सारे सहयोगी को भगाइएगा मत। बहुत सारे लोग इस प्रकार से भाग जाएंगे, नहीं तो आपके साथ इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा ये है कि माँ स्कंद माता की आराधना करने का, सरलता जीवन में उत्पन्न करने का प्रयास करें। आपके लिए जो श्रेष्ठ मंत्र बताया था हमने, या देवी विशेष तौर पर सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते, या एक भगवती का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जप करने का प्रयास कीजिए। भगवती कृपा से ये शुभ योग जो आपके लिए बना हुआ है और लाभ के योग उपस्थित करने के रास्ते बनाएगा आपके लिए। 8 तारीख का अवसर, 8 अक्टूबर को मंगलवार का अवसर है। पंचमी तिथि उदयातिथि के रूप में विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय आपके लिए कई मामलों में अच्छा दिखाई देता है। ऐसे में आपको विशेष तौर पर देखिए, जो ग्रह योग बनते दिखाई दे रहे हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं राजयोग का निर्माण तो कर ही रहे हैं, तो उन क्षेत्रों में थोड़े से बड़े लोगों से संपर्क साधने का आपको प्रयास करना चाहिए। और जितने बड़े लोगों से संपर्क साधने का प्रयास करोगे वो आपसे प्रभावित भी हो जाएंगे। नैरो माइंडेड व्यक्ति जो है वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान देने को तैयार बैठा है। छोटी सोच, छोटा पैसा, छोटा दिमाग, कंजर्वेटिव व्यक्ति जो है उनसे बचते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। जहां विशाल बड़े हृदय वाले व्यक्ति हैं उनके साथ काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये नक्षत्र ग्रह आपके लिए अच्छे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। 9 तारीख की हम बात करें तो बुधवार का अवसर, षष्ठी तिथि है, कात्यायनी भगवती की आराधना करने का अवसर है। लेकिन बृहस्पति महाराज इस दिन वक्री होने के योग बना रहे हैं और आने वाले कुछ दिन तक ये वक्री हो जाएंगे। सुबह दोपहर को करीब 12:30 बजे ये वक्री होने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और ये जो परिवर्तन वक्री होने का है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको उसका उपाय करने की ज़रूरत है। और इसके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप पीले रंग का टीका माथे पे लगाएं, बृहस्पति के मंत्र का जप करें, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। सबसे श्रेष्ठ तो यह है, नवरात्र चल रहे हैं, छठा नवरात्र है, कात्यायनी देवी की आराधना करें। ये भगवती का जो मंत्र हमने आपको बताया था, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करें। भगवती कात्यायनी को लाल वस्त्र अर्पित करने का प्रयास करें। भगवती को हलवे का भोग लगाने का प्रयास करें। बृहस्पति केसर युक्त हलवा भगवती को अर्पित करने से बृहस्पति को भी नेगेटिव प्रभाव ठीक करने वाला रहेगा। ऐसे में खीर का भोग भी भगवती के निमित्त लगाना आपके लिए समस्त रूप से कल्याण के योग बनाता दिखाई देगा। यदि 10 तारीख की हम बात करें, बृहस्पतिवार का अवसर, सप्तमी तिथि, देखिए ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग एक और बन रहा है। बुध महाराज शुक्र के साथ विराजमान होने 12वें भाव में आपके उपस्थित हो रहे हैं। ये ग्रह नक्षत्र का प्रभाव जो है वो थोड़ा सा इस प्रकार का है कि ग्रह नक्षत्र जो बन रहे हैं, बृहस्पति वक्री, शनि वक्री और साथ साथ बुध भी 12वें भाव में अस्त भाव में उपस्थित होने के योग बना रहे हैं। बहुत सारे लोग काम निकलवाने के बाद आपको एक साइड कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आपको। ऐसे में अपने शत्रुओं का संहार करना भी बहुत ज़रूरी है। भगवत नवरात्र का 7वां दिवस भगवती कालरात्रि का स्तवन करने का है। कालरात्रि भगवती स्कंद जो वो है, विशेष तौर पे समस्याओं को दूर करने वाली भगवती हैं। ऐसे में भगवती का एक मंत्र है, सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद वैरी विनाशनम। इस मंत्र का जप करें। भगवत दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में मंत्र है। कष्टों को निवारण करके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का सुंदर अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। नवरात्र का शुभ योग जिस प्रकार से बनकर तैयार है, नवरात्र के अंतर्गत माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का अवसर होता है। और ये नवरात्र जो अश्विन मास में आते हैं, शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। और शारदीय नवरात्र समस्त मनोरथ सिद्ध करने के लिए अद्भुत रूप से कहा गया, शास्त्र में उनका व्याख्यान उपस्थित किया गया है।
दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में कहा गया है कि शरद काल में जो नवरात्र आते हैं, देवी की उपासना करने का पर्व जो आता है, उसमें जो श्रद्धा के साथ भगवती के निमित्त मंत्र जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनके निमित्त भक्ति भाव से उनके समस्त कर्मों को जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णित है उनको करते हैं, तो उनकी मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में जिस प्रकार से सुंदर पूरे दुर्गा सप्तशती के 9 दिनों में, नवरात्रों के 9 दिनों तक पूरा सुंदर महायज्ञ का सुंदर आयोजन रहता है, सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन रहता है और माँ भगवती के सानिध्य में रहता है। हमारे आश्रम में जो भगवती महा दुर्गा जी की जो श्री विग्रह उपस्थित है वो मुल्तान से आया हुआ। 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का ये श्री विग्रह आश्रम में आया और उस वक्त एक मुल्तान से एक व्यक्ति ये मूर्ति जो बहुत विशाल मूर्ति है और वो लेकर आया और वो भगवती की मूर्ति आज हमारे विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली लक्ष्मी नगर खुरेजी में स्थित विवेकानंद योगाश्रम में उपस्थित है, प्रतिष्ठित है और उन्हीं के सानिध्य में दिव्य यज्ञ करने की सुंदर व्यवस्था रहती है। नवरात्र का सुंदर यज्ञ, माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का ऐसा दिव्य पर्व है कि जो इन नवरात्रों में जो माँ भगवती के सानिध्य में बैठकर उनके मंत्रों से यज्ञ करते हैं, भगवती में दुर्गा सप्तशती में स्वयं कहा गया है कि विशेष तौर पर नवरात्रों के दिनों में जो आराधना करते हैं उनकी समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। और हमने तो लगातार अनन्य श्रद्धा के साथ भगवती के सानिध्य में पिछले करीब 50 सालों से यहाँ हमारे आश्रम पर जो नित्य यज्ञ चलता है, आप सब भी उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्यायों का, नवर्ण मंत्र का साथ साथ यज्ञ चलता है, विभिन्न नवग्रहों का यज्ञ चलता है। आप भी इस यज्ञ में सुंदर रूप से सम्मिलित हो सकते हैं और इस बार नवरात्र का सुंदर योग जो बन रहा है वो विशेष तौर पर बहुत मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए अनुकूल है। और साथ साथ ग्रह योगों का भी प्रभाव जो है इस बार भगवती का जो विशेष तौर पर शास्त्र में के द्वारा वर्णित है, भगवती जो घोड़े पर आरूढ़ होकर हाथ में खड्ग धारण करते हुए भगवती का ये स्वरूप शास्त्र में वर्णित है कि इस पर आरूढ़ होकर नवरात्रों का आरंभ होगा। नवरात्र में भगवती का ये स्वरूप जो है विश्व के लिए शांतिदायक नहीं है और ये दिखाता है कि विश्व में कहीं ना कहीं अशांति के योग बन रहे हैं। और अभी अभी आप देखें कि 2 ग्रहण पड़ के ही चुके हैं और 2 ग्रहण किसी प्रकार भी पृथ्वी के लिए पड़ने एक साथ 15 दिनों में ठीक नहीं माने जाते। और जहाँ जहाँ ये ग्रहण पड़े हैं विशेष तौर पर वहाँ कुछ समय भारी रहेगा। आने वाले समय में कुछ ना कुछ जिस प्रकार के योग बनते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उपद्रव के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी हर रोज़ उठापटक बनी रहती है और ऐसे में जीवन बड़ा विचित्र है। और ऐसे में जितना भगवान के सानिध्य में मंत्र जप करने का, प्रभु की आराधना करने का सुंदर अवसर मिल जाए वो सदा मनोकामना कष्टों को दूर करने वाला होता है। और एक बात समझे, हम जीवन की आपाधापी में अपने आप को पता नहीं कहाँ कहाँ व्यस्त रखते हैं। कोशिश करें, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये बड़ी विचित्र स्थिति है संसार के अंदर कि हम सब भगवान के उस कार्य के लिए आए थे, संसार में आए थे हरि भजन को, और अपने जीवन में किस प्रकार से समस्त कार्यों को करते हैं और केवल भजन का कार्य ही भूल जाते हैं। कोशिश करें इस सुंदर नवरात्र पर माँ भगवती का सुंदर सानिध्य लेने का प्रयास करें। और यदि आप स्वयं इस यज्ञ में बैठना चाहते हैं तो आश्रम में जो यज्ञ की सुंदर व्यवस्था है, फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। श्री विग्रह भगवती का आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा। तो आप कोशिश करें माँ भगवती का सुंदर यज्ञ में स्वयं भी सम्मिलित हो सकते हैं। और बहुत दूर है, नहीं आ पा रहे हैं तो चिंता ना करें, उसके लिए आश्रम की तरफ से सुंदर व्यवस्था ऐसी रहती है कि आश्रम में जो विद्वान ब्राह्मणगण रहते हैं वो भी सब आपके उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आपके नाम से यज्ञ इत्यादि में कर सुंदर रूप से व्यवस्था बना सकते हैं। तो आप स्वयं इस यज्ञ में पधारें, आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा, कल्याण होगा। नमस्कार।